हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे रिप्लेसमेंट थ्योरी, और रिप्लेसमेंट थ्योरी में हम पहली टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले और सेकंड में डिफरेंस क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि उस जब हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें मनी वैल्यू जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम नहीं होती थी, ये हम मान के चलते थे। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये मान के चलेंगे कि मनी वैल्यू जो है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। अब इसको कैसे समझते हैं, आपको ये समझना है कि आज का 1 रुपी फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के 1 रुपी के बराबर कभी नहीं होता। इसको हम बेस मान लेते हैं। अब ये प्रेजेंट वैल्यूज जो मैंने ली हुई है ये आप कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर डिस्काउंटेड रेट होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा 9%, 10%, 12%, वट एवर इज द रेट, वो आर की जगह डल जाएगा। और कौन से ईयर की वैल्यू निकालनी है, मान लो 4th ईयर की निकालनी है तो N4 आ जाएगा यहाँ पे, 5th ईयर की निकालनी है तो N5 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ये वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करके निकालनी नहीं होती, एटलीस्ट आपकी बीकॉम में। ठीक है जी, बीकॉम एलएलबी ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें आपको क्या होता है, बुक के पीछे टेबल्स दिए होंगे और एग्जाम में भी आपको लॉग टेबल्स मिलते हैं। उन टेबल्स में प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है, 2 टेबल होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, 2 टेबल होते हैं। आपको इन क्वेश्चंस में क्योंकि ये वैल्यू सब अलग अलग हैं तो एन्युटी टेबल नहीं देखना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एन्युटी टेबल नहीं देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है, राइट। अब उस टेबल में क्या होगा, आपको बताया है 10% रेट ढूंढेंगे और 1 2 3 और 3 4 5 ईयर्स दिए होंगे, वो वैल्यूज वहां से उठाएंगे और यहां पे ले लेंगे। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड करने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे ही एक्स्ट्रा बता दिया कि इनकेस ना हो तो आप ये इजी सा फॉर्मूला है, आप इससे कर सकते हो, और कैलकुलेटर में तो वैसे ही बहुत इजीली हो जाता है। पहले हम इसी वैल्यू से क्वेश्चन करते थे, अब इस वैल्यू से क्वेश्चन नहीं करना, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 500 इंटू 0.917, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर इसको अब भूल जाएंगे, इसको, इसका कोई काम नहीं है फर्दर क्वेश्चन में। अब इसका काम है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको क्यूमुलेट करते थे ना, अब हम इसको क्यूमुलेट कर लेंगे अगले टेबल। यहां पे जो वैल्यूज आई इनको क्यूमुलेट कर लेंगे, 400 फिर 400 प्लस दिस वैल्यू, तो क्या कर लेंगे हम, क्यूमुलेट कर लेंगे। क्लियर है। फिर हम निकालेंगे C माइनस एस, पहले भी हम करते थे, एस होती थी आपकी रीसेल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में रीसेल वैल्यू तो दी नहीं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, 5000 ही हो जाएगी, राइट। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, दिस प्लस दिस, इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे, जैसे पहले में 5400 हो जाएगी, सिमिलरली सेकंड में अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पिछले क्वेश्चंस में आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती थी। इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू थी इसी प्रेजेंट वैल्यू को भी क्यूमुलेट किया जाता है। कैसे, पहले 1 आ गई, फिर 1 प्लस, फिर 1.917 प्लस 0.841 ये आ जाएगी, फिर दिस प्लस ये वैल्यू, फिर दिस प्लस ये वैल्यू एंड सो ऑन। तो क्या किया हमने, पहले हम सिर्फ कॉस्ट को ही क्यूमुलेट करते थे, है ना, और फिर टोटल कॉस्ट निकाल देते थे, और टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके आंसर निकाल देते। क्या करते हैं हम उस केस में, प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं और प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेट करते हैं, और फिर जब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट कहते हैं। कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट कॉलम आ जाएगा आपका। लास्ट कॉलम के अंदर रूल वही पुराने वाला, जहां पे कॉस्ट सबसे ज्यादा कम होगी वहीं उसी ईयर में हम रिप्लेस कर लेंगे एवरेज, रिप्लेस कर लेंगे अपनी मशीन उसी ईयर में जिस ईयर में वेटेड एवरेज कॉस्ट कब से सबसे कम होगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू इंट्रोड्यूस होगी
तो प्रेजेंट वैल्यू इंट्रोड्यूस होने से क्या फर्क पड़ा, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर क्यूमुलेट किया, फिर टोटल कॉस्ट में ऐड किया। प्लस दूसरा फर्क क्या पड़ गया, प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेट किया और इस क्यूमुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू से टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया।